देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। आज देश में एक दिन में इस साल रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 26,291 नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से कल 118 लोगों की मौत हो गई। कल 25,320 मामले सामने आए थे। देश में अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,13,85,339 पहुंच गई है। इनमें से 1,58,725 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 2,19,262 है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,10,07,352। कल 17,455 लोग डिस्चार्ज हुए। देश में अब तक कुल 2,99,08,038 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में 26,291 नए मामले सामने आए, जो इस साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने मामले बताए जा रहे हैं। 2021 में अब तक सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए। अगर हम कोरोना को लेकर सक्रियता देखें सरकार और प्रशासन के द्वारा लिए गए फैसलों की, तो बहुत से ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू का ऐलान है। केरल में भी लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति बन चुकी है। लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से देश बढ़ रहा है, यह कहा जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना का यू टर्न भी अब वापस देखने को मिल रहा है। एक बार फिर कोरोना की लहर देखने को मिल रही है। एक बार फिर कोरोना वापस आया है। और कोरोना आने के साथ ही आपको ये भी बता दें कि ठीक यही वो समय था पिछले साल भी जब कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे। और अब से कुछ दिनों के बाद ही वो तारीख भी निकलकर सामने आई जब हमने देखा कि 24 मार्च से किस तरीके से पहली बार देश में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। 24 मार्च की तरफ भी लगातार भारत बढ़ रहा है। जब हम एक साल पूरा कर लेंगे उस समय को जब पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में बन गई थी। लेकिन इन सब के बीच अगर अभी जिक्र करते हैं तो यही वो समय था, ठीक एक साल पहले भी, जब मामले लगातार बढ़ रहे थे और इस बात को लेकर के कोई अंदाजा नहीं था कि सरकार आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसा फैसला ले सकती है। खैर वो फैसला लिया गया और पिछले एक साल के दौरान में हमने देखा किस तरीके से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी। करोड़ों तक मामले पहुंच गए एक साथ। और फिर उसके साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना को मात देते हुए वो आंकड़ा हमने तोड़ा, वो आंकड़ा हमने गिराया और वो गिरता हुआ नजर आया। लेकिन फिर एक बार देख रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। निरंतर बढ़ते मामलों के बीच कहा जा रहा है कि लापरवाही एक बड़ा कारण है, एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोरोना का यू टर्न हुआ, जिसकी वजह से कोरोना की वापसी हुई है। हालांकि सरकारों की तरफ से विभिन्न फैसले लिए गए। भारत ने खुद अपनी 2 महत्वपूर्ण वैक्सीन का भी इजाद किया, जिसको कोरोना के लिए एंटी कोरोना वैक्सीन माना गया। और ये 2 वैक्सीन लाई गई और अभी बताया जा रहा है कि कम से कम 4 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल प्रोसेस में चल रही हैं। इन सब के बीच अभी भी स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि हर दिन अब आंकड़े डरा रहे हैं। ये आंकड़े डरा रहे हैं जैसे जैसे हर बीतते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। और इस समय आप सभी को भी डरने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर वो समय आ चुका है जब स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ सकती है, नियंत्रण से बाहर जाती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जिस स्तर पर हमने इन मामलों पर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना करके रखी थी, 1 लाख के पार एक दिन में मामले आ रहे थे, उसको तोड़ते हुए हमने इन आंकड़ों को 10,000 से नीचे लेकर के आए। और ये सभी की एकजुटता थी, सभी क्या जागरूकता थी जो लगातार सक्रिय रूप से देखने को मिली। लेकिन अब वो समय आ गया है जब एक बार फिर से कोरोना के मामले पहले 10,000 से ऊपर हुए, फिर 15,000 से ऊपर आने लगे, फिर 20,000 के ऊपर। और अब हालत ये है कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 25,000 का आंकड़ा दिन में 24 घंटों में ये छू रहा है। 26,000 तक अब पहुंच चुका है, यानी 25,000 के आंकड़े को भी हम पार कर चुके हैं। और 26,291 मामले रिकॉर्ड स्तर पर पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए और वो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। अब तक 2,99,00,000 लोगों को का जिक्र करें तो उनको वैक्सीन भी लगाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच तेजी से वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।
इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अलग अलग जगह से उनका रुख करेंगे। नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित जुड़ गए हैं, हमारे साथ आरिफ रशीद जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। एक एक कर सभी का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे विवेक आपसे। जब हम नोएडा का जिक्र करते हैं तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, राजधानी के पास नोएडा पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ते आंकड़ों के बीच अगर ठीक 1 साल पहले का जिक्र करेंगे तो तेजी से आंकड़े दिल्ली और नोएडा में भी बढ़ रहे थे और अब एक बार फिर वो दौर आ गया है जब हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस समय ये बहुत बड़ी चिंता का विषय माना जाना चाहिए। आपको बता दूं, सच ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जहां पे एक तरफ रिकवरी जो दर रेट था लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्च के महीने के बाद से कहीं ना कहीं जो कोविड के पेशेंट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें नोएडा की तो नोएडा में 10%, अगर हम बात करें 10% की तो नोएडा में 10% जो बेड है वही फुल है, बाकी बेड खाली पड़े हुए। अगर हम बात करें सीएम योगी की तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से इस बात को पहले से ही ध्यान में रखा जा रहा है कि कोविड को लेकर पहले से पूरी तैयारियां कर ली गई है, कहीं ऐसा ना हो कि कोविड ये जो वापिस आ रहा लगातार जिससे संख्या बढ़ रही है। अभी अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में नोएडा की जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो नोएडा में कहीं ना कहीं जब दिल्ली बॉर्डर से लोग आते हैं तो वहां पे भी लगातार चेकिंग की जा रही है, कोविड को लेकर वहां पे भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग हैं लोगों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से भीड़ भाड़ के इलाकों में भीड़ लग रही है, अगर हम बात करें मॉल की या सिनेमा घर की तो लगातार कहीं ना कहीं क्लबों में पार्टी चल रही है। जो पार्टियां हैं, अगर हम शादी और मैरिज की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो भीड़ की संख्या है वो बढ़ती हुई ले आ रही है। साथी उस पर ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अब लोगों को समझने का प्रयास करना होगा। अगर वो घर से बाहर तभी निकले जब वो मास्क लगाए हो या फिर जरूरी काम हो। साची यानी कुल मिलाकर लापरवाही का दौर आया जिसके बाद ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ। उपेंद्र, अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो वहां पर क्या स्थिति है, आंकड़ों का क्या अभी हाल बना हुआ है, किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए प्रशासन और सरकार क्या तैयारी कर रहा है? उपेंद्र देखिए शिखा, अगर बात की जाए तो अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कोरोना के मामले यहाँ पर काफ़ी कम हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में यहाँ पर 52 मामले सामने आए हैं और अभी प्रदेश भर में 609 एक्टिव केस है, क्योंकि 97,000 जो है वो पूरे मामले अभी तक जब से कोरोना काल चला है तब से जो है 97,000 से ज़्यादा जो है वो मामले आ चुके हैं, जिनमें 94,000 से ज़्यादा मामले जो हैं उनमें से जो है ठीक भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। लगभग 96.3 जो है वो यहाँ पर रिकवरी रेट है, काफी अच्छी खबर जो है उत्तराखंड के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो साथ ही साथ यहाँ पर जो कोरोना वैक्सीन है वो भी लगातार जो है वो लगाई जा रही है, चाहे बुजुर्गों हो चाहे जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, सफाई कर्मी रहे हैं, उनको भी लगातार जो है जो टीकाकरण जो अभियान है वो लगातार चल रहा है और जिस प्रकार से अब यहाँ पर महाकुंभ भी चल रहा है। तो इस दौरान भी कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो है कोरोना के मद्देनजर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यह जरूर है कि कोरोना के मद्देनजर जो है ये जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो करना है, मास्क लगाना जरूरी किया गया है, हाथ को सैनिटाइज करना है, तमाम जो एहतियात है ये बरतने के दिशा निर्देश भी जरूर दिए गए हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो वहां पर कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो हर दिन के साथ आंकड़े बढ़ते हैं और बढ़ते आंकड़ों के बीच अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अगले 10 से 15 दिनों में कोरोना का ग्राफ अभी क्या रंग रूप ले सकता है। इससे कुंभ पर खासा असर भी पड़ सकता है उपेंद्र, अगर आंकड़े बढ़े तो। बिल्कुल जाहिर सी बात है सांची, अगर कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार जब लगातार इसी बात को कह रही है कि जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, हालांकि वैक्सीन जरूर जो है वो आई है लेकिन अभी भी ढिलाई जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मामले जो है अन्य राज्यों में जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं देखने को मिल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन जगहों पर जिस प्रकार से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिर से जो है कहीं ना कहीं कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखा रहा है।
शायद कहा उत्तराखंड जा के लिए रहा है अच्छी कि खबर ये है कि जो मुसीबत कोरोना ला का सकता ग्राफ है है यहाँ अगर पर धीमा चल रहा है, अभी लेकिन जिस नियंत्रण प्रकार नहीं किया गया, अभी लोगों ने नहीं अपनी भूमिका को समझा तो स्थिति खराब हो सकती है। आरिफ रशीद का रुख करेंगे, जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आरिफ, अगर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो वहां आंकड़ों की क्या स्थिति बन रही है और कोरोना से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से तैयार है? आरिफ। हाँ जी, बिल्कुल सांची, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल की अगर बात करेंगे तो 105 मुस्बित केसेस जो है कल सामने आए हैं और पिछले एक हफ्ते से मौतें भी हर रोज वाकया हो रही है। अगर जम्मू डिवीजन की बात करेंगे तो जम्मू डिवीजन में कल 60 लोगों की जो कोरोना टेस्ट है वो मुस्बत आई है और जो कश्मीर की जो है वो 60 से अधिक बताई जा रही है। और पिछले हफ्ते से यहाँ पे ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो ये लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि अब लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है प्रशासन की तरफ से। तो हर जगह पे, हर जिले में इस का ख्याल रखा जाता है कि कैसे इस कोरोना वायरस से बचा जा सके लोगों को। जो वैक्सीन टीकाकारी का काम है वो भी लगातार जारी है। 60 अधिक लोगों को भी टीकाकारी फराहम की जा रही है। और यहाँ अगर बात करेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स की, उनको पहले ही टीकाकारी दी गई है। लेकिन अभी अगर देखेंगे स्कूल ही खुले कुछ ही इस हफ्ते में, लगातार पिछले एक हफ्ते पहले मिडिल स्कूल खुले और आज की डेट में जो है यहाँ प्राइमरी स्कूल्स भी खुल गए। तो स्कूल प्रशासन के लिए भी ये लाजमी जरूरी बनता है कि वहाँ पे जो भी कार्रवाइयाँ होगी वो अमल में लाई जाए, ताकि जो सुविधाएं रखी गई है, फैसिलिटीज पूरी तरीके से हर चीज खोल दी गई है। और इस बीच कोरोना एक बार फिर से यू टर्न ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ गए हैं। झारखंड रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज और साथ ही साथ राकेश सोनी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अगर हम दिल्ली का जिक्र करते हैं राकेश, देश की राजधानी है और कोरोना को देखते हुए जब अभी एक बड़ा फैसला लिया गया कि दिल्ली में टीकाकरण मुफ्त होगा, और जब हम टीकाकरण का जिक्र करते हैं तो वो बड़े स्तर पर अभियान सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जनता भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। ऐसे में दिल्ली की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए सांची, जिस तरीके से अगर अभी के दौर की बात की जाए, क्योंकि खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये कह दिया गया है कि दिल्ली के अंदर जो वैक्सीन है वो फ्री लगाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो 24 घंटों के अंदर के अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो तकरीबन 400 से ज्यादा के जो आंकड़े हैं वो दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो मौत है, 3 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार जिस तरीके से जो कोरोना के संक्रमण की अगर बात की जाए तो फिर से कोरोना का जो संक्रमण है एक बार दिल्ली में बढ़ा है, जिसको लेकर जो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार दोनों ही चिंतित हैं। जहां एक तरफ अगर वैक्सीन की जो डोज है वो दी जा रही है, दूसरे फेज का भी शुरुआत है वो हो चुकी है वैक्सीन की, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अलावा अगर दूसरी जगहों पर लोगों का ध्यान जाता है तो दिल्ली का एक बार फिर से वही लॉकडाउन की स्थिति लोगों के सामने नजर आती कि मार्च में अगर 2020 में जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो क्या उस दौर का फिर से लोगों को कहीं सामना तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े बढ़े हैं उसको लेकर चिंतित है। क्योंकि वहां पर जो है महाराष्ट्र हो चाहे आपको उसके साथ के जो भी और सटे इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उसके बाद अगर स्कूलों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से केरल और तमिलनाडु में जो बच्चे संक्रमण पाए गए हैं, जो कोरोना से प्रभावित हुए, तो उसको लेकर दिल्ली सरकार जो है वो भी चिंतित है। और साथ ही साथ दिल्ली में तमाम वो वैसे लोग हैं जो रोज अपने कामों के लिए निकलते थे। राहत की बात यह है कि दिल्ली में भी छोटे बच्चों के स्कूल बंद है, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यही है कि सेशन अब खत्म होने को है, बोर्ड की परीक्षाएं कुछ होनी बाकी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नए सेशन में एडमिशन के लिए भी बच्चे अब स्कूलों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति लगातार तनावपूर्ण आने वाले दिनों में बन सकती है। सूरज, अगर झारखंड का जिक्र करते हैं तो झारखंड में आंकड़ों की क्या स्थिति है और उसके साथ साथ क्या तैयारियां हैं कोरोना से लड़ने के लिए? और देखिए, बिल्कुल अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ की रिकवरी रेट सबसे महत्वपूर्ण रखता है। अभी फिलहाल झारखंड की रिकवरी रेट है 98.63, यानी बहुत ही कम यहाँ पे रिकवरी रेट यहाँ पे देखी जा रही है। और कल की अगर हम आंकड़े की बात करें, यानी 24 घंटे की आंकड़े की बात करें पूरे झारखंड में, तो कुल 61 संक्रमित यहाँ पे केसेस आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रांची राजधानी की है। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो अब तक 4,76,000 और रांची में 60,000 से ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना का दूसरा डोज लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे
जो बुजुर्गों में खास उत्साह देखा जा रहा। जितने भी सेंटर्स हैं, पहले जिला जिला वार दिया जा रहा था, लेकिन अब हर प्रखंड में यहाँ पे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीके का यहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध करा दिया गया है, जहां पे लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हम दूसरे डोज की अगर बात करें तो पूरे झारखंड में 2,19,503 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दूसरी डोज यहां पे दी गई है। तो जाहिर तौर पर कोरोना को लेकर झारखंड सरकार काफी सतर्क है। जितने भी झारखंड में अस्पताल है वहां पे विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन फिलहाल झारखंड में जो केसेस है वो बहुत कम अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार के कहने पर और यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क लगा के घर से निकलने की बात हो या फिर हैंड सैनिटाइजर की बात हो, तमाम चीजों को यहाँ पे लोगों के बीच में पालन करते हुए देखा जा रहा। जहां तक स्कूलों की बात है साची, तो यहाँ पे क्लास 9 to 10 जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूलें हैं यहाँ पे खोल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो जितनी भी गाइडलाइन है झारखंड सरकार की, उस गाइडलाइन के अनुसार क्लास 7 to 11 तक की सरकारी स्कूलें यहाँ पे खोल दी गई है। तो जाहिर तौर पर जो केसेस यानी कुल मिलाकर बड़े स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर भी फैसले लिए गए हैं और आगे भी लिए जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र आपका शुक्रिया, राकेश और सूरज। लेकिन इन सब के बीच देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना से लड़ने के लिए किस तरीके से सरकार तैयार रहती है, प्रशासन तैयार रहती है और इसके साथ साथ खास तौर पर आम जनता तैयार रहेगी, क्योंकि अब यह समय आ गया है कि जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कतई भी जरा भी कोताही या लापरवाही ना बढ़ती जाए। और इसको देखते हुए पहले से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बहुत जल्द नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती हैं।